का आंसर कुछ का आंसर मिला होगा, कुछ का अगर नहीं मिला तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं क्या किए हो, गलती। अगर मिल गया होगा तो भैया चलो भैया कोई बात नहीं। हमेशा कहीं ना कहीं देखो, ये एक ऐसा हिसाब है जिसमें थोड़ा सा माइनस या प्लस में भी गलती हो जाएगा तो तुम्हारा काम गया, कोई वो तो रोक ही नहीं सकता कि भैया ये दूरी सूत्र नहीं है कि उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी रहेगा तो क्या जाएगा प्लस। तो आने की अभी तक हम दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक और फॉर्मूला क्या पढ़े, दूरी सूत्र, एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और पढ़े थे, कौन, मूल बिंदु से दूरी, ये नहीं पढ़े थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में। अच्छा तुम हम सबको बताना जरा, इसमें से 4,6 कौन कोटि है, कौन, कितना लोग बता सकता कौन कोटि है कौन भुज, कौन सा कोटि है कौन भुज, तो कोटि यही ना है, हैं? कोटि ये है और ये भुज, क्या है भुज, ये भुज। अच्छा भुज को ही बोलते हैं एक्स का मान या एक्स का निर्देशांक ना, एक्स का, या तो इसी को दूसरा भी बोलते हैं वाई एक्स से, वाई एक्स से, और इसको भी बोलते हैं क्या, वाई का निर्देश, या तो एक्स एक्स से दूरी, वहां देख लो क्या कर, वाह, या तो इसको बोलते हैं एक्स एक्स से दूरी, इसी को ना बोलते हैं। अच्छा पूछेंगे ये कोमा चतुर्थांश में बता देगा, दोनों का एक ही सिर का चिन्ह है प्लस प्लस, तो हमें तो लग रहा है भैया पहला का प्लस प्लस किसका है, फर्स्ट। अच्छा यहाँ पर कर लेते थोड़ा सा, प्लस प्लस प्रथम, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना। ये भी चतुर्थांश तुम सबको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल उत्तरफल सब चीज बताया और समदूरस्थ भी पढ़े थे, अगर तुम सबको याद हो तो। समदूरस्थ में जो तुमको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आज जो हम बताने वाले संरेख वो भी तुमसे क्वेश्चन भर भर के ही पूछा जाएगा। क्या समदूरस्थ तुम्हें याद हुई, समदूरस्थ निकाल लेता तुम सब। चलो तो आज की क्लास में हम लास्ट में सबसे एक एक हिसाब तुम सबको क्या करेंगे, देंगे, जिससे तुम्हारा क्या जाएगा, फुल्ली पूरा चैप्टर क्या जाएगा, रिवीजन, ठीक है। और आज की क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संरेख। क्या नाम है भैया, संरेख। चलो छोड़ो संरेख अभी भूल जाओ, एक तुमको तुरंत झिल मिलाने भी लगा, इसका मन बेईमान रहता तो बहुत दिक्कत देता, नहीं बन लेती दिक्कत, मन बेईमान नहीं रहेगा तो फिर ठीक हुआ, ठीक हुआ रे। चलो तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, संरेख। चलो संरेख पढ़ने से पहले क्या करते हैं, एक छोटे छोटे डंटा लेते हैं, ये डंटा है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, ठीक है। एक डंटा ये है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, ये दोनों डंटा को जोड़कर एक अकेला डंटा बनाया गया, तो बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, 9 मीटर, कितना मीटर, 9 मीटर। यानी कि डंटा का नाम देते हैं, मान लो ये ए है ये बी है, ए, इसका नाम देते हैं पी, और तो बड़ा डंडा भाग देते हैं एक्स एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यानी कि एक्स वाई का लंबाई ए बी के लंबाई और पी क्यू के लंबाई का योग होगा, क्या बोल सकते हैं, यही क्या है संरेख, यही क्या है संरेख। आ जाओ समझते हैं। जैसे कि तुमको हम 3 पॉइंट देंगे, क्या देंगे, 3 पॉइंट, समदूरस्थ में जैसे देते थे उसी तरह से, एक पॉइंट ये रहेगा, एक पॉइंट ये रहेगा, एक पॉइंट ये रहेगा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, बीच वाला का नाम क्या है पी। आप बोलेंगे भैया देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर की कौन डिस्टेंस आना चाहिए, ये। जैसे मान लो ए से पी की डिस्टेंस कितना, 4 मीटर बोलिए, और बी से पी की डिस्टेंस मान लो 5 मीटर, तो अब बोलेंगे ए से बी कितना होगा, तो तुम बोलेगे सर जी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 मीटर, का है कि ये दोनों छोटा छोटा दोनों जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा। तो मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए से बी की दूरी, ए से बराबर ए से पी प्लस में बी से पी की, अगर बराबर आ गया तो मतलब संरेख है, संरेख है, अगर नहीं बराबर आया तो संरेख। जैसे कि एक यहाँ पे हम देते हैं कोई सा हिसाब, ये है कोई डंटा, अच्छा कोई भी मान लो 3 पॉइंट इसमें, ये है ए, ये है बी, ये मान लो है एक्स। अब इसका लंबाई दिए 8, इसका लंबाई दे दिए 3 और इसका लंबाई दे दिए 9। अब पूछेंगे तुमको क्या बाबू ये संरेख है, तो सिंपल तुम बोलोगे सर जी
ये दोनों जोड़े 11, ये कितना है 9, तो मतलब ये आ रहा है 11, उधर आ रहा है 9, मतलब संरेख मतलब बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो मतलब संरेख नहीं है। मतलब ए बी बराबर ए एक्स प्लस में बी एक्स, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मतलब संरेख नहीं, मतलब ये दो ये वाला जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़कर ये कितना आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, तब संरेख, अन्यथा संरेख नहीं होगा। नहीं, रुक जाओ एक मिनट थोड़ा सा, समझ में आया कि नहीं? तो अब हिसाब तुमको एग्जाम में कैसे देगा, तो पता है तुमसे कोई पॉइंट का नाम देगा, सबको पता कि पॉइंट कुछ और देगा। जैसे कि क्या देगा, मान लो ए बी, बीच वाला को क्या बोलेंगे, चलो ए का मान दे दिया 4,3, बी का मान दे दिया 6,-2 और पी का मान दे दिया 3,-2। तो पूछेंगे भैया बताओ ये तीनों पॉइंट आपस में संरेख है कि नहीं, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि भैया निकालो कि भैया ये तीनों पॉइंट आपस में संरेख है कि नहीं। तो संरेख होने के लिए क्या, हमें पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी एक पहले इसको निकालना पड़ेगा, दूसरा इसको निकालना पड़ेगा और तीसरा का क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, और देखेंगे कर कि भैया ये छोटका छोटका डिस्टेंस को आपस में जोड़ के बड़ा आता है या नहीं। अगर आ गया तो संरेख है, अगर नहीं आया तो संरेख नहीं है। ये चीज हमें किस सूत्र के द्वारा निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र। किसका, दूरी सूत्र। तो तुमसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके, क्या बोलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग कर क्या बोलेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि ये तीनों पॉइंट आपस में संरेख है या नहीं। तीनों पॉइंट कैसे नाम दे देगा, ऐसे बोलेगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का प्रयोग कर, फिर झिल मिला रहा है बंधुआ, दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि बिंदुओं 4,3, 3,-2, 6,-2 संरेख है या नहीं, संरेख है या, ये बोला। तो हमें क्या करना, निकालना, देखते हैं कर ये तुम्हारा मान लो एग्जाम में ऐसे इसी तरह से हिसाब पूछा रहेगा, ठीक ना, इसी तरह से। अब तुमको क्या करना है, निकालना है, पहले क्या निकालना, ए से पी का डिस्टेंस। ए से पी बराबर क्या होगा, x2 - x1, 3 में से 4 का प्लस में y2 - y1, -2 में से -3, ठीक है। तो ए पी बराबर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में जुड़ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि रूट अंडर कितना जाएगा 26। ठीक, निकल गया। अब क्या निकालते हैं, बी से पी का, किसका निकालते हैं, बी से पी का डिस्टेंस, x2 - x1, 6 में से 3, 6 में से 3 गया प्लस, और उसके बाद -2, यहाँ पर भी देखो, पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, x2 y2 - y1, यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसका ये लिखाएगा तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस का, ये दोनों तो हो जाएगा 0 कट कर, तो बीपी का वैल्यू आ गया √3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 3 का वाला स्क्वायर, यानी कि √9 निकालेंगे तो कितना जाएगा 3। क्लियर। और अब तीसरा का निकाल लेते हैं, किसका, ए और बी, √x y 2 2 1, 6 में से 4, 6 माइनस प्लस में -2 -3 का, तो ए बी बराबर कितना आया, यहाँ पर घटेगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, यानी कि कितना है √29, 29। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ए बी बराबर ए पी प्लस बी, यहाँ पर ए बी का मान कितना है √29 और इसका मान √26 और इसका मान √3, आपस में बराबर है, आंसर है नहीं, तो लिख लेना, अतः बिंदु
बिंदु बिंदु कितना है 4,3 3,-2 6,-2 संरेख नहीं, संरेख नहीं। क्लियर? तो क्या तुम सब बना लोगे? मम्मी ठीक है ना। तो भैया हम तुम सबको हिसाब लिखाते हैं जिसमें तुमको संरेख बनाना है, ठीक ना। क्वाड्रिक कोऑर्डिनेट लिखो। पहले एक और बताते हैं, कहाँ गया डस्टर। चलो भैया एक और बताते हैं। बोल रहा कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर कर मिला उसको हथियार। चलो 3,5 1,1 -2,-5 पूछ रहा है कि बताओ भैया संरेख है या नहीं। तो भैया एक लाइन हम खींच के यहीं पर क्या कर लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। चाहे लाइन भी खींच सकते हो, चाहे तुम ऐसे भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज देखना, जैसे कि मान लो हम ऐसे कर लेंगे तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो मान लो कोई दो गोल ले लेना, ए बी और ए सी। अब बराबर ये दोनों को जोड़ कर क्या आना चाहिए, बी सी। समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए हम ऐसे ना लेकर हम क्या लेते हैं, और ऐसे लेते हैं, क्योंकि हमारा संरेख बताना पड़ता है, इसीलिए सीधा लाइन लेते हैं। ए बी और बीच में क्या है, बी। ए का मान कितना है 3,5, ठीक है। बी का मान कितना है, तो देखो 1, क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे इसका मान 2, -2, -5 और बीच में क्या लिख देंगे 1, ठीक लिख देंगे। और हमें निकालना क्या, ए से पी का मान। लो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबके घर में खाना बनता है, बनने दो। चलो एपी का मान जो है, एपी का पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मारने दो, कोई दिक्कत नहीं। x2 - x1, x2 - x1 यानी कि एक में से 3, एक में से 3 का प्लस, एक में से 5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो एपी का डिस्टेंस कितना जाएगा, सुन लो भैया तुम सभी सीटी का बात घटेंगे कितना का, -2। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस में -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि एपी का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 20। अच्छा इसे रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो एपी का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 2√5। अब क्या निकालना है, बीपी। -2 में से -2 में से -1 का, -5 में से -1 का, -5 में से -1 का कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये घर के 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना, √45। तो ये बीपी बराबर आ जाएगा 3√5, 3√5। ए का एपी बीपी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए से बी, यानी कि ए से क्या निकालना है, बी निकालना है। x2 - x1 यानी कि -2, -3 का प्लस में -5, -5 का -5 का ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √, ये आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर और इसका आ जाएगा 10 यानी कि √125, यानी कि ए बी का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 5√5। अब क्या करना है, हमें बताना कि संरेख है या नहीं। तो संरेख है या नहीं, तो पहले हम क्या करना होगा, ए बी बराबर एपी प्लस बीपी। ए बी का मान आया 5√5 और एपी का मान आया 2√, ये कराया 3√5।
ये दोनों को जोड़ो, 5 5√5 बराबर 5 बराबर है। अतः लिखना है, अतः बिंदु कितना था, 3,5 1,1 -2, -5 संरेख क्या बना लोगे। अब तुम सबको अभी वीडियो पॉज नहीं करेंगे, ठीक, और देखते हैं तुम सब कितना मिनट में बनाता है, ठीक ना। आज वीडियो पॉज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम सबका स्पीड मैं जानना चाहता हूँ कि भैया तुम सबका स्पीड क्या है, और फट से बनाना मैं पहले दे रहा हूँ, ठीक ना। बताना तुम सबको पॉइंट संदेह है। रुक जाओ, हल्ला मत करो, शोर मत मचा भैया। 1,5 2,3 -2, -1 भैया वीडियो पॉजिंग नहीं, चलो हम भी रुक जाते, फट से बनाओ, देख लेना ऑफलाइन वाला भी कितना देर में बना था। जिसका बन जाएगा बोल देना कि सर बन गया, बनाओ। बना कीजिएगा रे, जाओ रे जाओ, इतना देर में तो हम बना देते। कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, जरूरी नहीं कि आज फास्ट ही बनाना है। बोले ना, कोई भी सर शुरुआत ही करता है ना, उसे अस्थिर से बनाओ, स्पीड बाद में पकड़ा जाएगा। संरेख नहीं, चलो एक का निकल गया। संरेख नहीं, और किसी का बता सकता संदेश है क्या। चलो भैया देखते निकाल कर, ये है मान लो ए बी ई सी ए डी सी, ठीक ना। पहले क्या करते हैं हम निकालते हैं, अच्छा पी ही रख देते ताकि सब कुछ लिखा लिखा है ना। पहले में क्या निकालना है, ए से पी का डिस्टेंस, ए पी बराबर क्या होगा, x2 - x1, इसमें यानी कि 2 - 1 का, लेकिन याद रखना तुम सबको फॉर्मूला लिख के बनाना है, y2 माइनस यानी कि 3 - 5 का करेंगे कितना होगा, √अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो √अंडर कितना आ जाएगा, क्लियर। अब हमें क्या निकालना, बीपी, √अंडर x2 - x1, x2 - x1 यानी कि -2, -2 का -1, -3 का 2 में 2 यानी कि 4,
4 का स्क्वायर 16 प्लस में यहाँ पर भी यानी कि रूट अंडर 32। इसको निकाल सकते हैं बाहर, 4 रूट। अच्छा अब निकालना तुम्हें ए बी का। ए बी का यहाँ पर रूट अंडर, ये देखो ए ये है बी, इसमें से इसको घटाना यानी कि -2 -1 का प्लस में -1 -5 का 1 में से 3 यानी कि 3, 3 में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 36 में कितना उधर है 45। ये निकलेगा कितना 3 रूट 5, 3 रूट। अब देखते हैं बराबर करके। ए बी का मतलब ए बी का कितना है 3 रूट 5 बराबर एपी का रूट प्लस में 4 रूट 2। ये जुटेगा ही नहीं, क्या कि रूट के अंदर मान समान नहीं है तो नहीं जुटेगा, तो मतलब इज नॉट इक्वल टू आएगा, तो लिख देना अतः बिंदु कितना है 1,5 2,3 -2, -1 संरेख नहीं। अच्छा तुम सबको जो कल के हिसाब दिए थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, उसमें तुम सबका कोई गलती नहीं हुआ था? ठीक है, तो मान के चलते कि सबका भी गलती नहीं हुआ। तो ये है तुम्हारा कुछ हिसाब। अब देख भैया, हम पहले बता देते हैं, हम जिस तरह से बोलेंगे बना के लाने के लिए कल, उसको ऐसे बना के लाना एकदम पूरे सूत्र फॉर्मूला के साथ, ठीक है, एकदम बढ़िया से। लास्ट में आंसर भी सही है और सफा से लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर कोई भी लापरवाही किया तो फिर समझ लेना कि हमसे बुरा नहीं होगा। तो मान लेते तुम सबको ऑप्शन देख समझ में आ गया होगा, मान ले कि पक्का है। आगे बढ़े अब। चलो भैया तो दे देते हैं होमवर्क के लिए, और तुम सबको निकाल के लाना कि संरेख है या नहीं। 5,1 1, -1 1 गया सिर्फ 4 0, 0 9, 6 3, 2 -1, 5, इसकी जा रहा है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? 3 को ही है तो अब क्या करें। इसको मिटा देते हैं, नोट्स कर लिएगा तुमसे। अब देखो भैया, एक यहाँ पर हिसाब दिया गया, क्या ना बोला ए बराबर 6,1 बिंदु ए बराबर 6, पूरा अच्छा से लिख दें क्या? यदि यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, यदि ए बराबर 6, और बोल रहा है कि बी बराबर 1,3, सी बराबर x, 8, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या है? x का मान ज्ञात करें, जिसमें बोले x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें जिसमें ए बी बराबर बी सी, मतलब समझ रहा है 3 पॉइंट, जैसे मान लो ऐसे करके 1 2 3, ये माना ए, ये माना बी, ये माना सी, और बोला भैया ए बी बराबर बी सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी, तो x का मान क्या होगा? और ये पॉइंट का नाम है 6,1, इस पॉइंट का नाम कितना है 1,3, और इस पॉइंट का कितना नाम है x, 8, है ना। तो भैया हम ए बी बी सी निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ का यहाँ डिस्टेंस, यानी कि रूट के अंदर में यहाँ का
डिस्टेंस और यहाँ पे। लेकिन याद रखना ऐसे नहीं निकालना, तुमको क्या करना है, नहीं ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालो। ए बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का, यानी कि ए बी बराबर 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 3 1 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 25 में रूट अंडर करना 29। ठीक। अच्छा बी सी का क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x, यही ना। अब प्लस में कितना होगा, घटेगा कितना 25, अब 25 एक कितना हो जाएगा 26, यानी कि बी सी का वैल्यू आ गया कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 26। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना, रूट अंडर 29, यही ना। अभी बी सी बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25, सॉरी 26 था, 26 क्या है 26। अच्छा दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट में हट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना 2 साइड स्क्वायर करने पर, 2 साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इस साइड तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। अच्छा 29 प्लस उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 घटा ही दो, पहले उधर 26 था, माइनस का जगह 29 घट के कितना का -3, -3 बराबर क्या कर देते हैं 0। अब क्या करना, गुणनखंड विधि से x का मान निकाल लेना, निकालते हैं हम ही क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सॉरी प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड पहले इसको इससे गुना करना है, गुना करने पर -3 है, जोड़ने घटाने पर -2, तो -2 गुना 1 कितना होता है -2 और -2, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये सब कहीं गड़बड़ है क्या, गुना करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 3 होगा, कितना होगा 3, कितना होगा 3। अब गुना करो, -3 गुने 1 कितना होता -3 और -3 प्लस में 1 कितना होता -2, यही लेना था, गुना करने पर -3 गुना करने पर जोड़ने या घटाने पर -2। ठीक आ गया, तो x कॉमन लेंगे, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3, अब x माइनस 3 प्लस में आ जाएगा 1, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देना, x बराबर कितना जाएगा -1 और ये हो जाएगा x बराबर 3, तो आंसर कौन होगा, यानी कि x का फाइनल वैल्यू कितना जाएगा, निकाल लोगे तुम सब। तो इसी तरह का हिसाब तुम सबसे बहुत सारा पूछा जाएगा, तो ये तो तुम्हारा समदूरस्थ जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, संरेख पढ़ लिया, ये भी एक संरेख से ही था, लेकिन इसमें क्या मुझे तो लगा ये समदूरस्थ वाला था। बुक वन देखे तो भैया लालच भरा, सोचे भैया बता ही देते, क्या पता कुछ एग्जाम में पूछ ही ला ना। चलो भैया अब आगे चलें। अब देखो, अब तुमको 3 पॉइंट में से देगा, अब तुमसे लेते हैं, अब तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से भी 1 2 हिसाब देते हैं जरा। क्वेश्चन बैंक में भी इससे किस तरह से पूछेगा देखो, तुम सबको हम बताते हैं। रुक जाओ, कहाँ चला गया, जरा वीडियो को रोको तो। अब देखो, ये तुम्हारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि समदूरस्थ में बोले थे ना, समदूरस्थ में क्या बोले थे, समदूरस्थ में पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी का मान बराबर आ गया तो समदूरस्थ है, ठीक ना। अच्छा बोले तो कैसे पूछेगा तुमसे कि भैया x का मान निकालिए, यदि पॉइंट ये क्या है समदूरस्थ, बोले थे ना, इसका नाम देगा 2,3 3,4 और इसका बोलेगा x तो मतलब x, 0 मान लेना, और तुम सबको क्या निकालना x का, मतलब इस पॉइंट पे क्या ऐसा मान रखे जो पॉइंट ई और ई के बीच की दूरी क्या हो समान है। अब सेम उसी तरह से तुमसे भी एग्जाम में देखो यहाँ पर क्या है संरेख,
संरेख में तुमसे क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। एक तो भैया 3 पॉइंट दे दीजिएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। अब बोलेगा बताओ भैया संरेख है या नहीं, ये बोलेगा। दूरी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये संरेख है या नहीं, अभी तुरंत पढ़े थे। और दूसरा तरीका से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा, बोलेगा भैया के का मान निकालिए यदि तीन बिंदु इतना 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 आपस में क्या है, संरेख है। मतलब बोल दिया गया कि आपस में क्या है, संरेख है। ठीक से बोला गया कि भैया संरेख है, तुम मुझे क्या निकाल के दे दो, के का मान। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है निकालने का, एक तो पहले नंबर दूरी सूत्र का प्रयोग करके, लेकिन दूसरा ऑप्शन है जो सबसे आसान हो, जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला से। किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला से। तो यानी कि हम किस फॉर्मूला के तहत निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल। हालांकि उससे भी निकालोगे इससे भी निकालोगे, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुणनखंड तुमको करना पड़ेगा, बस यही फर्क है। इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम करके, अच्छा ये काम करना, तुम इसको करके आना। कैसे करके आना? इस तरह से। पहले क्या करना, ए बी सी, क्या है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी, ठीक ना। इसका नाम देता 7,2, इसका कॉमा 5,1, 3,1, ठीक है। तो पहले यहाँ का डिस्टेंस निकाल के दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हम बोलेंगे ना ही बनाओ तो ठीक है, कि तुम्हारा बुक में भी उसका चर्चा नहीं किया गया, लेकिन हम अपना मन से बोले कि भैया इस तरीका से भी बना सकता है। लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना याद रखना, के का मान जब भी निकालने के लिए बोला त्रिभुज संरेख है, सॉरी तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है, तो तुमको सिर्फ लिखना है क्या दिया है, क्या बिंदु, क्या है बिंदु संरेख है, क्या है, संरेख। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का डायरेक्ट लगा देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू अपने आ जाएगा के का मान, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। बस ये फॉर्मूला लगा देना, अपना के का मान आ जाएगा, ठीक ना। 1/2 तो 2 ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, ये x 7 हो जाएगा, y अब देखिए यहाँ पे x y 3 3 2 2 1 1। अब क्या बोला, y2 माइनस y3, यानी कि 1 माइनस के, 1 माइनस प्लस में x2 का मान कितना का 5 इंटू y3 माइनस y1 माइनस y1, यानी कि k प्लस 1, सॉरी 2 है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है, सूत्र में माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस में x3 3, y1 माइनस y1 माइनस y2 कितना है माइनस 1। क्लियर? अब इसको घटा के डायरेक्ट गुना नहीं कर देंगे अंदर में, 7 एकम 7 माइनस 7 के, समझ में आ रहा है, 7 एकम 7 माइनस 7 के, प्लस में वही 5 के, प्लस में कितना 10, और उसके बाद ये दोनों माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर प्लस वहां पर में माइनस, तो माइनस कितना जाएगा, अच्छा रहने दो, डायरेक्ट ऐसे कर दो, +3 गुने -3, यही ना होगा, हाँ? अच्छा अब यहाँ पे देखो बराबर 1 कितना 2, के वाला के एक साथ जोड़ दो, 7 घट गया -2 कितना -2, और 7 10 17, ये ना होगा 17, और यहाँ पर आ जाएगा -9, यानी कि प्लस माइनस, अच्छा फिर से कर देते हैं, 10 7 17, प्लस में कितना जाएगा 17, माइनस कितना 3 दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 17 में होगा कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 -2 के, प्लस में कितना, प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कितना आया, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं 8 -2 के, कोई दिक्कत, 8 प्लस में था इसीलिए पहले हम लिख दिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं रहने दो, हम क्या करते हैं, चल लिख ही देते हैं, 8 प्लस -2, 8 -2 के लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 माइनस के, तो ये 2 से 2 कट गया, एक गुना जगह, यानी कि 4 माइनस कितना जाके बराबर 0, तो के का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, एन प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि के का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, याद रखना यहाँ से 2 काटने के लिए तुमको कॉमन लेना ही पड़ेगा,
तब तुम्हारा 2 ये काट सकता है, अन्यथा कटेगा नहीं। बहुत सारा हिसाब ऐसे तुमको दिया गया है जिसमें तुमको के का मान बोला निकालने के लिए, यही पॉइंट खाली सिर्फ चेंज करने के लिए बोलेगा और बोलेगा भैया के निकालिए। जैसे कि यहाँ पर 4,6 फिर से ले लेते हैं, बिंदु 4,6 12, के शायद होगा यही मेरे अनुसार से, सॉरी 8, के। आइए पूछा 2014 में, ठीक ना, 8, के। अच्छा इसका मान कितना है, 8, 12 माइनस 12, माइनस, क्लियर हो गया भैया। इसका फॉर्मूला तो ठीक ही रहेगा, क्या कि जब संरेख है तो सब चीज तो सेम ही रहेगा भैया। दिया है संरेख को राइट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा क्या का मान आ जाएगा 1/2। अच्छा x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक। अच्छा x1 4 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 के, वहां पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस प्लस x2 8 y3 माइनस y1 माइनस 6 y3 माइनस y1 को नहीं देते। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा भैया, x3 12 y1 माइनस y1 6 माइनस, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो 1 हो जाएगा 2। अब अंदर में करो गुना, 4 के प्लस 24 माइनस 8। अच्छा ये दोनों तो अच्छी हो जाएगा 12, अब 12 ठीक। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 गुना, ठीक है, प्लस में 12 12 72 माइनस 12 12, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत। 1/2 के एक साथ जोड़ दो, 4 के तो माइनस कितना जाएगा 8 के 24 और ये दोनों 12 12 50 60 12 72 12 84 12 96, कितना आएगा माइनस 96। यहाँ पर कर लेते हैं डायरेक्ट, यानी कि 24 माइनस 96, 24 माइनस 96 प्लस कितना जाएगा 72, प्लस में कितना जाएगा 72 72 और पहले 76 जोड़कर, सॉरी 72 नहीं था 72 और 24 कितना होगा 96, 96 माइनस 96 यानी कि हो गया भैया 0। कितना गया 0। अब तुम एक चीज कर लो, ये तो 0 का लिखने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा प्लस 0 लिख देते हैं, ठीक ना। तो 1/2 गुने 8 के बचा 4 के, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा 0। अब बोलेगा सर जी कैसे आप गलत बता रहे, ले भैया कोई दिक्कत नहीं, 1/2 हुआ और गुने 8 के हुआ, अब बराबर क्या करेंगे 0, 4 बार में कटा, यहाँ पर आया 4 के बराबर कितना 0, तो के का फाइनल वैल्यू कितना आएगा 0, इन्हें गुना दर जाएगा तो मतलब के का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यही तुम्हारा हिसाब, समझ में आ रहा कि नहीं, यही तुम्हारा हिसाब है। और इसका होमवर्क तुम्हें क्या करेंगे, हम लास्ट में क्या करेंगे लगा देंगे स्क्रीन पे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें शायद बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा फोटो लगा देंगे तुम, जिसमें तुमको क्या रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, और यही वाला संरेख वाला। तो ये के का भी मान तुमको क्या करना है निकाल लेना। बताओ कितना लोग को लगता है कि सर जी इजी है निकल जाएगा। देखो थोड़ा सा तुम सब फंसेगा, पता कहाँ, यहाँ पे नीचे मार्क, यहाँ पे तुम हर बार फंसोगे। कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2-4 तरीके से हम बताने का पूरा कोशिश करते हैं। अब बोलेगा सर जी 2 हिसाब समझे, अरे तेरी काल के समझ गए तुम सब। यहाँ पर मान लो 1/2 है, अब ब्रैकेट में आ गया 8 के प्लस में 6, मान लो कितना 6, मान लो सपोज करो 6। तो यहाँ कैसे करना, तो यहाँ देखना पहले 2 क्या कर लेना कॉमन लेना, क्या कि 2 को काटने के लिए 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 4 के प्लस 3, 2 से 2 कट गया, अब एक अंदर में जाकर गुना करने की 4 के प्लस कितना 3 बराबर करना करना। अब इन्हें प्लस हो जाएगा तो 4 के बराबर -3, तो के बराबर -3/4, ये तुम्हारा हो गया राइट आंसर। आइए तुम्हारा याद रखना लगभग अभी से इस टॉपिक इसी पे कम से कम अभी तक 10 हिसाब पूछा गया है।
आणखी पता है निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर से पढ़ रहे हो उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले दूरी फॉर्मूला है। दूरी फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एगो ये फॉर्मूला। और इससे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, समदूरस्थ वाला, एगो यही संरेख वाला। और समदूरस्थ वाला समरेख वाला यही वाला पूछेगा। सिद्ध करने के लिए संरेख है या नहीं वो कभी काल पूछता है, मतलब अभी तक तीन चार बार पूछा है, लेकिन इसे 10-15 हिसाब पूछा गया। देखो तुम्हारा लगा देते हैं हम लास्ट में। टोटल 23 बार है, लेकिन 23 में से कुछ है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कुछ ऐसे भी है, ठीक है। हम तुमको या तो लिख के लगा देंगे हम अपने हाथों से, या तो बोर्ड पर नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो गया ज्यादा और छुट्टी भी देना है, काम भी है। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगा। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।